में से जी उठा, जिसने मृत्यु को भी हरा दिया। मेरी आवाज आ रही है? तो आइए हम सब मिलकर एक बार फिर से उस परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करें, क्योंकि वास्तव में वो परमेश्वर आराधना और स्तुतियों की योग्य है। वो परमेश्वर महिमाओं की योग्य है। और जैसे हम जानते हैं कि वो परमेश्वर, वो सामर्थी पिता, जो इस संसार में एक योजना के तहत हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आया, वह मारा गया, गाड़ा गया और आज फिर से अपनी सामर्थ्य के द्वारा मुर्दों में से जिंदा हुआ। आइए हम उस परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गुनगुनाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद, आपके नाम की महिमा और प्रशंसा जय जयकार हो मेरे स्वामी। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तेरी सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। तेरी सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे यीशु, पवित्र प्रभु यीशु, हम आपके हृदय से धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर। सच में प्रभु, इस संध्याकालीन समय में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हम सबको अपनी पाक रूप से भर दीजिएगा पवित्र परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु हम सदा आपकी महिमा कर सकें, आपकी आराधना कर सकें,
आपकी प्रशंसा कर सके प्रभु, और पूर्ण रूप से प्रभु अपने जीवन को समर्पित करते हुए आपकी आराधना कर सके, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आप ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सावरे, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सावरे, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सावरे, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सावरे, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सावरे, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सावरे, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सावरे, तेरी रूह से खुदा सावरे, चलता सब में नजर तुम्हारे, रूह का मसावन सब में छाए, चलता सब में नजर तुम्हारे, रूह का मसावन सब में छाए, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सावरे, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सावरे, बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, बंधन सारे, बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, बंधन सारे, बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, बंधन सारे, बोल खुदावंद, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सावरे, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सावरे, तेरी रूह से खुदा सावरे, अपने वचन को हाजिर कर दे, रूह के मसा से सबको भर दे, अपने वचन को हाजिर कर दे, रूह के तलों से मुझको भर दे, तू
है जिंदा खुदा, तू है हाजिया, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिया, सब तुझको महसूस करे, खुदा सावरे, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सावरे, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सावरे, तेरी रूह से खुदा सावरे, तेरी रूह से खुदा सावरे। मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु का वचन कहता है, कदाचित उसे टटोल कर ढूंढ निकालो, वो परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, वो हमारे निकट ही है। और आज वो दिन है जब उस परमेश्वर ने मृत्यु को हराकर, मृत्यु के बंधनों को तोड़कर मृत्यु पर विजय हासिल की है। प्रभु यीशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिसने हमारी सारी बीमारियों को, सारे रोगों को, सारे कष्टों को, सारी तकलीफों को अपने ऊपर ले लिया और हमें बचा दिया, हमें जीवन दिया। और प्रभु का वचन जैसे कहता है कि वो मुर्दों में से जी उठा है, हम भी पुनरुत्थान के साथ जी उठेंगे। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके नाम की प्रशंसा और जयकार करते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि तू जिंदा खुदा है। हम जानते हैं परमेश्वर, तूने मृत्यु के हर एक बंधन को तोड़ डाला है। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से, प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान। सब लोग मिलकर गाएं और परमेश्वर से कहें कि खुदावंद खुदा यीशु, आप हमें अपना पवित्र स्थान बनाए प्रभु, ताकि हमारा जीवन हर पल, हर घड़ी, हर समय आपकी महिमाओं के लिए इस्तेमाल होता रहे। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, तो कर शुद्ध कर अपने लहू से, मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए, जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए,
प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान होकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरे वाद जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए, जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा तारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं जब मैंने सोचा मैं केवल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार में समझ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शांति देने वाला, समझ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ,
स्तुति। एक बार फिर से प्रभु आपके तमाम उपकार, तमाम अनुग्रह, तमाम आशीषों के लिए प्रभु हम आपके हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम जानते हैं प्रभु तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 लोग आपके नाम में उपस्थित होते हैं वहाँ आपकी उपस्थिति होती है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे इस आराधना भरे गीतों को सुना और स्वीकार किया है प्रभु। इसके लिए प्रभु हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं आशा करता हूँ प्रभु जितने भी लोग आज इस जॉन के माध्यम से प्रभु आपकी आराधना में सहभागी हुए हैं, आप प्रभु को आशीषित किया है, ये मेरा भरोसा है। एक बार फिर से प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और सारा आदर सम्मान महिमा आपको देता हूँ। आगे का सारा समय प्रभु आपके पवित्र हाथ में समर्पित करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना, आराधना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। आगे की प्रार्थना आराधना को आपके वचन से सुना जाना, प्रार्थना करना, सारी बातों को प्रभु आपके बलवंत हाथों में सौंप देते हैं। सारी बातों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिलेगा। प्रभु आपका धन्यवाद। धन्यवाद के साथ इस छोटी सी प्रार्थना को हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू फादर अनिल, आज की सुंदर आराधना करने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम वचन के सेवा में आगे बढ़ेंगे और मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में भाई विनोद वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुदा बंसु, हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें इस भाग्य दी कि प्रभु हम इस जूम के माध्यम से एकत्रित होकर के प्रभु आपके उस महान वचन को सुन सके। मेरे परमेश्वर राजा विशेष कर धन्यवाद करते हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर आप वो महान और जीवित परमेश्वर जी जो खुदावंदी सो मुर्दों में से जी उठे हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। मैं आपके दास को भी हाथों में देते हैं जब आपके वचन की सेवा करते हैं। पवित्र आत्मा आप उनसे बोले और बातचीत करें प्रभु। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित और कनेक्टेड हुए हैं परमेश्वर पिता, आप सबको परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा आशीषित करें प्रभु। मैं संपूर्ण आदर महिमा प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम को देते हैं, आमीन। ओके, आमीन। सबको फिर से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज के ईस्टर पर्व में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप मुझे सुन पा रहे हैं और आज के हम वचन में जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय निकाले और मैं चाहता हूं फादर अनिल हमारे बीच में पहला वचन से पढ़ने में अगुवाई करे। मत्ती अध्याय 28 28 जी। सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा विडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वह उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर
उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। और देखो, यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसे दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखोगे। वह जा ही रही थी कि देखो, पहरुओं में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुनरियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और पहरुओं को बहुत चांदी देकर कहा कि यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचे तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपए देकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। पर किसी पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। ओके, थैंक यू। ये आज का जो संदेश आपके लिए मेरे लिए है, ये वचन का पाठ अगर आपने ध्यान से सुना है तो स्पष्ट हमारे लिए संदेश है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है मौत से जीवित हुए हैं या उनका पुनरुत्थान हुआ है। जब आप इस पूरे भाग को पढ़ेंगे तो वहां के धर्म गुरु उन्होंने बहुत कोशिश की कि प्रभु यीशु मसीह जो मौत से जिंदा हुए हैं वो उस रहस्य को, सत्य को छिपाना चाहते थे। ये छिपाना चाहते थे कि यीशु जिंदा नहीं हुआ है, यीशु को उसके चेलों ने उठा लिया है। लेकिन धर्मशास्त्र बाइबल स्पष्ट कहती है कि चेले तो डर के मारे वहां आए भी नहीं, कब्र के पास आए नहीं, महिलाएं वहां पर आई। और प्रभु यीशु मसीह जो है वचन के आधार पर मौत से जिंदा हुए। और ये एक इतिहास में एक पहली ऐसी कब्र होगी जो खाली है। इतिहास में एक पहली कब्र होगी जो खाली है। कब्र में इंसान के शरीर को रखा जाता है, लेकिन एक दुनिया की पहली कब्र है जो खाली है, आज भी खाली है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह मौत से जिंदा हो गया है। तो आज का जो हमारा संदेश है, ज्यादा समय हमारे पास गूगल मीट में नहीं है, ओनली 5 मिनट इसमें बचा है, तो संक्षिप्त में संदेश दूंगा। पुनरुत्थान की आशा। जब चेले निराश थे कि उनका गुरु पकड़ाया गया है, वो निराश थे। और जब आप इस पिक्चर में देखने पा रहे होंगे स्क्रीन में कि चेले बहुत उदास थे, निराश थे, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से देखा था कि प्रभु यीशु मसीह को सलीब में चढ़ाया गया, उसे कोड़े मारे गए, उसके ऊपर थूका गया और बहुत ही क्रूरता उनके साथ हुई। और इस डर के कारण, इस भय के कारण उसके जो शिष्य है वहां से निकल गए और भाग गए और छिप गए। और यीशु के जो पुनरुत्थान यानी यीशु जिंदा होगा जो उन्होंने कहा था, इस बात का उन्होंने यकीन नहीं किया। मतलब वो भूल गए, डर के मारे भूल गए। तो वो निराश थे, हताश थे, क्योंकि उनका गुरु अब इस दुनिया में नहीं रहा। और उन्होंने यकीन भी नहीं किया कि मौत से वो जिंदा होंगे, क्योंकि उस समय मौत से जिंदा होना एक 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 ये बात जो है ये उनके ज़हन में कभी गई भी नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा देखा भी नहीं कि कोई मौत से जिंदा हो सकता है। लेकिन प्रभु ने कहा था, वो सत्य बात थी और वो निराशा में थे, हताशा में थे। लेकिन उनकी निराशा, हताशा में क्या प्रभु उन्हें ऐसे छोड़ गए? नहीं। जब आप अ, कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं जिंदा हुए हैं, उनके गवाह के रूप में यहाँ पर आप स्क्रीन में अगर देख पा रहे हैं, तो वचन में भी हमने पढ़ा
कि कब्र खाली थी, स्वर्गदूत ने स्वयं गवाही दी कि वो यीशु जिंदा हुआ है। और यीशु जो जिंदा हुआ है कब्र में नहीं था, दूत इसकी गवाही देता है। फिर यहाँ पर मरियम मगदलिनी स्वयं प्रभु यीशु मसीह को देखती है और प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है, और भी अन्य महिलाएं होती हैं और उनको भी परमेश्वर प्रकट होते हैं। जहाँ हमने आज मत्ती में भी पढ़ा कि उन महिलाओं को परमेश्वर मिलता है, उनसे मुलाकात करते हैं। तो परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, जीवित हुआ है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, कोई काल्पनिक घटना नहीं है। दूत ने स्वयं इसकी गवाही दी और मरियम और उनकी महिला साथियों ने खुद उसे देखा है। और मत्ती के सुसमाचार में 28 में हमने 11 जब हम 16 वचन और 17 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर चेले जो डर के मारे ऊपरी रूम में चुपचाप बैठे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह स्वयं वहां अंदर आकर के उनसे मिलते हैं और ये लोग भी प्रभु यीशु मसीह को देखने पाते हैं। और साथ ही जब आप कुरिन्थियों की पत्री भी पढ़ोगे और जब आप प्रेरितों का काम 9 अध्याय पढ़ोगे तो आप पाओगे कि पौलुस ने भी परमेश्वर को देखा, प्रभु यीशु मसीह को देखा। और कैफा ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, यानी महायाजक कहता है कि रात को स्वप्न में आकर के परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये धर्मी पुरुष है, यानी स्वप्न में प्रभु यीशु मसीह उसे दिखाई दिया। और प्रभु यीशु मसीह इवन प्रेरितों के काम में जब आप पढ़ेंगे और इवन जब आप पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पढ़ेंगे वहां आप पाओगे कि प्रभु यीशु मसीह 500 और लोगों के साथ भी परमेश्वर उन्हें दिखाई दे, 500 भाइयों को दिखाई देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। और महिलाओं ने देखा है, स्वर्गदूत ने देखा है, पौलुस ने देखा है, कैफा ने देखा है और 500 उन भाइयों ने प्रभु यीशु मसीह को जो मौत से जिंदा हुआ देखा है। और साथ ही जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपने मत्ती उसका 28 अध्याय उसका 18 वचन से 20 वचन में पढ़ा, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जाकर के तुम लोग स्वर्ग और पृथ्वी का संपूर्ण अधिकार मुझे दिया गया। मौत के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है, बीमारी के ऊपर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है और पूरी स्वर्ग और पृथ्वी पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। और उसी अधिकार का इस्तेमाल पतरस ने किया, खड़े होकर के उस पुनरुत्थान हुआ, यानी मृत्यु से जिंदा हुआ प्रभु यीशु मसीह की पतरस गवाही देते। जो निराश था, हताश था, डरा हुआ था, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जिंदा देखा, उनके अंदर वो जिंदा वाला हौसला आ गया और पतरस गवाही देता है और 3000 लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी जब स्वर्ग में जाने से पहले 40 दिन तक अपने शिष्यों के साथ रहे और उन्होंने कहा आप मेरी गवाह बनो। तो ये आज ईस्टर का पर्व आपके लिए मेरे लिए यही है कि हम यीशु मसीह के गवाह बने, उसकी गवाही दें कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है। और निराशा अगर आपके जीवन में निराशाएं, हताशाएं हैं किसी भी बात की, एक चीज याद रखें, प्रभु आपको आपकी निराशा से बाहर निकाल सकता है। क्योंकि जब शिष्य निराश थे, प्रभु उनके पास आया और उनको साहस या आशा उनको दी। आज भी वो आशा देने का एक उम्मीद और किरण आपके लिए और मेरे लिए बन करके इस दुनिया में है और हमारे संग रहेगा, हमारे साथ रहेगा। वही उसने कहा, मत्ती उसका 28 के 18 से 20 तक आप पढ़ोगे तो उसमें प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम मेरे